समझ रही हो ना मेरी बात? तभी इस घर में रह पाओगे। ये तो बहुत गलत बात है। इस बात को छुपाने में ही तुम्हारी भलाई है। और खबरदार जो मेरा नाम भी आया, वरना मैं तो साफ इनकार कर दूंगी। समझ रही हो ना मेरी बात? चलती। कोई और वक्त होता तो शायद मेरे लिए ये मुश्किल होता, मगर तुमने तो मेरी गोद मुकम्मल कर दी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें माँ की मोहब्बत दे सकूं। मेरा सारा वजूद अब बस तुम्हारे लिए है। आप कैसे जाएंगे भाई साहब? आप तो सारा की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। ये यहाँ क्या कर रही है? वो फरहत आपा ने। फरहत, फरहत, जी भाईजान। ये यहाँ पे क्यों है? वो मैंने दिया था। जब तक कि तुम्हारा बच्चा ना हो जाए तो बच्चा संभालने की आदत भी हो जाएगी, तजर्बा भी हो जाएगा। इस वजह से। फरहत, इसको लो और यहाँ से जाओ। जी भाईजान। एक बात याद रखना सलमा, इस घर में अगर तुम हो तो माँ जी और फरहत की मर्जी से हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ख्याल रखना। और हाँ, एक और बात, मैं उम्मीद करता हूं कि इस घर का वारिस तुम मुझे दोगे। काश मेरा बेटा न मरा होता, वो मौत मुझी को आ गई होती। ज़ारा, सुबह से कमरे में बंद हो, बाहर क्यों नहीं आई? मुझे किसी ने उठाया नहीं। और वो सरमत कितनी कॉल्स कर चुका है, उसका भी फोन नहीं अटेंड कर रही हो। बिजी हूं मैं। अच्छा, बिजी थी? वैसे तो आपस में बड़े बिजी रहते हो। हमारी जिंदगी में कुछ साथ होते हैं जो साथ नहीं देते, और ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी है। तुम ठीक हो? नहीं, लेकिन सोच रही हूँ हो जाऊं। कराची की कोई बात है? क्यों? कराची में कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम भी बातों को पकड़ लेती हो। ये तो मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर लूंगी।
और आप अपने भांजे को बोलते कि मेरी जिंदगी में मैं ही काफी हूँ। ओके सुनो, हाँ, मेरे लिए आलू का पराठा बना दो। बना दो। मैं रिश्ते में तुम्हारी मामी लगती हूँ, थोड़ा सा तो लिहाज कर ले। ऐसे रिश्ते का क्या लिहाज करना जिसका मामू लिहाज नहीं करते। पहले बीवी भागी, फिर सौतेली माँ ने बेटी भगा दी। आना तो उसको यही है ना, देखिएगा मैं उसका क्या हाल करती। और वैसे भी ये तो मम्मा ने मामू को रोक लिया, वरना अगर मामू जाते ना उसे लेने तो उसकी लाश वापस आती। कितने पराठे चाहिए तुम? 2। और हाँ, अपनी साहबजादी को ना जरा जल्दी बुला लीजिएगा। और कोई हुक्म? बस अपनी जबान कम चलाएं और हाथ ज्यादा चलाएं। और जब आलू के पराठे बन जाए तो मेरे कमरे में भिजवा दें। क्या हुआ अब्बा जी? अरे भाई, ये तुम्हारा सर में दिमाग खा रहा है मेरा सुबह से फोन कर करके कि ज़ारा फोन नहीं उठा रही। ज़ारा का आज मूड नहीं है बात करने का। 1 मिनट, ज़ारा बीबी तूफान है। तूफान कभी खामोश होते? आने से पहले तो क्या कहूँ सर में से जाके कि तूफान? कुछ ना कहे, मैं खुद आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादा, अस्सलाम वालेकुम पप्पू, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तो आप भी यूनिवर्सिटी नहीं गए आज साहबजादे? नहीं, वो लेक्चर्स नहीं चल रहे थे अच्छे वाले ना। ज़ारा का है? कमरे में। मेरा फोन नहीं उठा रही, काफी टाइम से मैं उसको फोन कर रहा था। कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्या होगा, सब ठीक है। कल तुम लोग कहीं गए थे? नहीं, हम लोग इधर ही थे। कुछ है? सरमत, मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। वो कैसी बातें कह रही, मेरे होते हुए कभी कुछ हुआ है? ज़ारा से मिलकर आऊं? साहब जी। हाँ भाई, आ रहे हैं आ रहे हैं। हाँ भाई फजलदीन। जी बड़े साहब, हाँ, सरमन बाबा की गाड़ी से कराची टूल प्लाजे की पर्चियां निकली हैं। इसका मतलब है कराची गए थे? जी। चलो तुम गाड़ी का टैंक तो वापस भरो। जी नजर रखा करो बच्चों पर। जी। ये बात नहीं आई ना बाजी? ये फिर गई है कराची? तुम रुकने से रुक गई थी क्या? ये भी तुम्हारी ही बेटी है। सुनो, कोई हंगामा नहीं करना। तुमने जरा भी कोई हंगामा किया तो इससे भी बड़ा हंगामा होगा। अब दुआ ये करो कि एक ही दफा में उसका जी भर जाए। हाँ नूरा, अंदर आ जाओ, कॉफी रख दो टेबल पे, मैं आ रही हूँ। सरमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आए तुम अंदर? दरवाजे से आऊं, तुम्हारे लिए फूल लाया हूं।
सरमत क्या क्या सरमत मुझे फूलों से एलर्जी है। तुम्हें तो फूलों से एलर्जी। ज़ारा मैं कसम से भूल गया, मुझे मैं तुम्हारे लिए व्हाइट गुलाब लाने वाला था। मम्मा मेरी नाक। अल्लाह हाय मेरी नाक। मम्मा क्या हुआ भाई? मेरी पुप्पो मैं इसको मनाने आया था, मैं इसलिए फूल लेकर आया था। वो फूलों से एलर्जी है सरमत। पुप्पो मैं भूल गया था, मुझे नहीं याद था। अब पानी रखवा रही हूँ स्टीम के लिए और एलर्जी की दवाई भी दे रही हूँ। एक अदरक की चाय अदरक? इसके लिए, मेरे लिए नहीं, बेस्ट होती है। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। मम्मा ये दो मुझे, आइंदा मत लाना। जल्दी। हाँ प्लीज। तुम एमबीए करने वाले हो या हकीम बनने वाले हो? डॉक्टर बनूं या हकीम, अदरक की चाय सबसे अच्छा हल है। बंदर क्या जाने। बंदर क्या जाने? तुम बंदर नहीं हो, नहीं, मैं जानता हूं मैं नहीं हूं। तुम ना बनमानस हो। मैं तुम्हें बनमानस लगता हूँ? तुम क्यों? सॉरी सरमत, बनमानस ना फिर भी भला मानस हो सकता, लेकिन तुम नहीं। तो मैं हूं क्या? अल्लाह सरमत, कुछ भी भूल जाओ, मैंने कुछ भी बोला। सही है, अभी चले वरना मामा हमें जाने नहीं देंगे। चलो 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 भूल- चलो, अब तुम्हारा भूल। एक मिनट, कहाँ ले जा रही हो? ये कहाँ चले गए दोनों? वो दोनों तो गए। वो सारा को छींके लगी हुई थी। अब समझाए ना सरमत को। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मजनू को लैला का कुत्ता प्यारा था, नाना प्यारा नहीं था। क्या बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हारे इकलौते भतीजे और मेरा इकलौता पोता अब सिर्फ ज़ारा की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। मगर फिक्र मत करो, वो है ना ज़ारा के साथ। गलत जुमला बोल रहे हैं। ज़ारा सरमत के साथ है। मारा गया बेचारा। खैर करता हूँ कुछ। शहर बदलने हैं अब्बा जी। पागल हो गई हो क्या? कितने शहर बदलेंगे हम? अरे कराची को तो नहीं बदल सकते ना, और ज़ारा को कराची पसंद है, जाएगी बार बार वहां। ये कहां ले जा रही हो? ये इधर तो। भाई बहुत बच जाएगा ये। अदरक डली हुई थी। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। शायद उसका फोन का कोई प्रॉब्लम है। हाँ, उसका सिर्फ मैसेज ही आया था कि वो खैरियत से पहुंच गई है, उसके बाद कुछ पता नहीं चला है। तुमने भगाया उसे घर से? मामू प्लीज। चुप करो तुम। तुमसे बाद में बात करूंगा। आप मेरी बात सुने, मैंने सिर्फ रक्षी की वजह से। तुमने सारा का चक्कर चलवाया? मामू आप ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना चुप हो जाओ। बेटी है वो मेरी। हाँ वो है आपकी बेटी, और आपकी बेटी ऐसी नहीं है। यही कहता था संजीदा के लिए और अपनी बीवी के लिए कि ऐसी नहीं है वो। लेकिन क्या किया उन्होंने? तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया ये सब करते हुए मुझसे? इंसान को जब मरना ही है तो थोड़ा सा जी ही ले। तो तुम जी तो चुकी हो ना, अब मरो। मामू ये क्या कर रहे हैं प्लीज? अगर आपको कोई सजा देनी है तो सारा को दे दें जब वो घर आएगी। तो समझाओ यही बात है इस औरत को। अच्छा नहीं किया इसने मेरे साथ। अच्छा नहीं किया? क्या अच्छा नहीं किया कि आपकी बेटी ने थोड़ा सा जी लिया? सलमान, मामू एक औलाद नहीं दे सकी तुम मुझे। आज अगर इस घर में तुम हो तो सिर्फ मेरी मां की वजह से हो, और जब तक मेरी मां है तब तक हो इस घर में तुम। याद रखना ये चीज। दफा जा यहां से।
मेरी बोतल की शहजादी, यहाँ मैं आंखें बंद करूंगी और तुम हाजिर। शुक्र करो बोतल का जिन्नी का, वरना उसी बोतल में ना तुम्हें बंद कर देती मैं। पहले उस हरकुलिस का मुकाबला तो करो जिसको तुम्हारे 75% एज से इशू हो रहा है। सर अख्तर, हाँ हाँ उनसे भी बात कर ही लेंगे। यार मुझे टेंशन हो रही है तेरी। वाह भाई, ज़ारा की टेंशन लेने वालों में से एक और इंसान का इजाफा हो गया। वेरी नाइस। लेकिन तुम ना मेरी टेंशन मत लो, तुम अपनी शादी पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम इतनी टेंशन लोगी ना तो तुम्हारे रिंकल्स आ जाएंगे। छोड़ दूंगी, तुम आ जाओ बस। हाँ बस आ रही हूँ, चलो बाय। हाँ अरे लॉक तो खुला हुआ है, क्या हो गया? नूरा, फजलदीन, अब्बा जी चाबी दे। फेंक दी, पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही। फेंक दी? क्यों, ऐसा क्या हो गया था? सुनो, बच्चा और बूढ़ा बराबर होते हैं, ये तो पता है ना तुम्हें। आपको ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था। तुम क्या करता? तुम बताओ क्या करता मैं? क्या करता? अभी ये सोचें कि करेंगे क्या। यार मैं क्या करूं? कॉल करती हूँ। नाना मियाँ कॉल उठाए। मम्मा को कॉल करती हूँ। क्या हो गया है? कोई घर में कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? बे भाई, अरे बेटा, जानता हूं मैं उसकी जिद को, वो बाज आने वाली नहीं है। कल तक तो आप दुआ करा रहे थे कि एक दफा जाने तो दिल भर जाएगा उसका। तो ऐसा हुआ तो नहीं ना? अरे ये तो वहां से पता नहीं कितने मजीद सवाल जमा करके ले आई है। मुझे लगा कि कोई ना कोई बंदोबस्त करना जरूरी है, सो कर दिया। अब क्या करेंगे? पता नहीं। अब्बा जी, भाई तुम अब्बा जी करके और मेरा दिल बिठाए जाओ। भाई ये तो जानती हो ना कि औलाद प्यारी होती है, औलाद की औलाद और भी ज्यादा प्यारी होती है, और ये बदबख्त तो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। ये गलत किया है आपने। अब तो बिल्कुल नहीं रहेगी वो यहाँ। चले मेरे साथ। मैं के चलूं? आ जाए। सारे दरवाजे एक साथ कैसे लॉक हो सकते हैं? किसी ने कोई छेड़छाड़ की है। सरमत को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ, हेलो सरमत, क्या हुआ? तुम्हें पिक करने? तुम मेरा एक काम कर सकते हो? एक क्या, आप जितने काम बोलेंगे सारे काम करेंगे हम आपके। ताले वाले को लेकर आओ सरमत। ताले वाले को? हाँ, मेरा कमरे का दरवाजा लॉक हो गया है। तुमने वो विंडो वाली जगह से जाके देखा? सरमत, तुम घर से निकल जाओगे? अच्छा, मतलब सही देख लिया। हाँ चलो ठीक है, मैं कोई ताले वाले को ढूंढ के लाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। नाना मियाँ, मम्मा। नहीं, सुबह ये ताला वाला कहाँ से लाऊंगा मैं? खैर, मैं वापस आ रहा हूँ। चले। क्या हुआ इजारा? नाना मियाँ दरवाजा खोले। हाँ बेटा, मैं दरवाजा लॉक हो गया है, हो जाता है कभी कभी लॉक। तो इसकी चाबी ढूंढे और दरवाजा खोले। मेरी क्लास से मैं लेट हो रही हूँ। बेटा, मैं इतनी देर से वही तो ढूंढ रहा हूँ, चाबी नहीं मिल रही। आपको कैसे पता मैं कमरे में लॉक हूँ?
मैं आया था ना सुबह ऊपर, तो तुम्हारा दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों आए थे आप मेरे कमरे में? क्यों मैं नहीं आ सकता? मैं ऐसे ही आया था। मियां, दुनिया में ना कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। दरवाजा खोले, वरना मुझे दरवाजा तोड़ने भी आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं कुछ। तो नहीं करो यार। फजलदीन, फजलदीन कहाँ हो? ऊपर आओ। बेटा बिल्कुल घबराना नहीं, मैं बाहर खड़ा हूँ, यही हूँ। अने मियां, मैं नहीं घबरा रही, आप घबरा रहे हैं। आप लोग जाएं यार, मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ। और नाना मियां, अगर चाबी मिले ना तो इसको खोलें, वरना अगर मैंने खुद दरवाजा खोल लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ। फजलदीन, टाइम क्या हो रहा है? पकड़े नाना मियां आपकी गन। क्या करके आ रही हो? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ऊपर थी तब तो आपको कोई फिक्र थी ही नहीं। ये फायर? हाँ तो और क्या करती मैं? आवाजें दे रही थी, कोई जवाब तो नहीं दे रहा था। मैं ताले वाले को लेने गया हुआ था यार, थोड़ा वेट कर लेती तुम। सही है, बुला लिया तुमने, मैंने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लिया, अब जरूरत नहीं है ये जिसने भी किया है ना। और ये बात याद रखिए कि अगर ज़ारा के लिए कोई दरवाजा खुलता नहीं है ना तो ज़ारा वो दरवाजा तोड़ देती है। जो तोड़ा है ना मैंने दरवाजा, वो देख लिएगा। कहाँ जा रही हो? आपको क्या है, जा रही हूँ मैं, इंतजार मत कीजिएगा मेरा। क्या जरूरत थी लॉक करने की दरवाजा? गलती हो गई ना, अब क्या करें? गलती हो गई, मेरी वाट लगा देगी वो। भाई जा मना ले यार। देख कर आता हूं मैं उसको। सर अब मैं क्या करूं? अब तू भी कुछ करेगा? सर मैं जा रहा हूँ। ये आप पकड़े इसको, हद है। आ गया मेरा शेर। कहाँ गई थी? नाना मियां, जब शेर गुस्से में होता है ना तो उसके सामने कोई आता नहीं है। मगर तुम तो अपने नाना का दिल हो ना। लेकिन मैं अभी अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोच रही हूँ। अब ये बदतमीजी कर रही है। अरे नहीं भाई, एक आप करें तो ठीक है, हम करें तो बदतमीजी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, अब तुम इस तरह बगैर बताए कहीं मत जाया करो। तुम्हें अपनी मामा की तबीयत का पता है ना, परेशान हो जाती हैं। चलो चलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना अपने घर, तुम्हारी मम्मा इंतजार कर रही होंगी। कितना आसान था तेरे हिजर में मर जाना, फिर भी उम्र लगी है जान से जाते जा तू। ज़रा मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगी। मैं परेशान थी सरमत। क्या परेशान थी तुम? इतनी परेशान थी कि मुझे नहीं समझ सकती थी?
आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत बहुत आसान चीज है? जिसको मोहब्बत होती है ना उससे पूछो जाके। मोहब्बत एक बहुत मुश्किल चीज है और ये सिर्फ उसी को समझ आती है जिसको होती है। तुम्हें क्या हो गया है? यही तो मसला है, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या हुआ है। जो मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए एक बेमायनी सी एक बात होती है। तुम पागल तो नहीं हो गए? शायद मैं पागल ही हूँ और बेवकूफ भी हूँ। मैंने तुम्हें ना मेरा दिल दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि तुम उस दिल के साथ खेलो इस तरह। बहुत हर्ट होता है ज़ारा। और अब मैं बेवकूफ नहीं रहा, मैं नहीं रुकूंगा इधर। मैं नाराज हूं तुमसे, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जा रहा हूं मैं। और ये याद रखना कि मैं ये चीजें कभी भूलूंगा नहीं। सब पागल हैं। मुझे मेरे कमरे में लॉक करके गए, खुद लेट आया यहाँ पे, नाना मियाँ और मम्मा के लेक्चर सुन रहा था। नाराज होके गए तो वजह तो बता दो। Idiot. अब्बा जी चले खाना खा लें, अब तो आ गई है ना वो। भूख नहीं लग रही बेटा। आज एहसास हो रहा है कि हो गई भूल कहीं ना कहीं। अब तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है अब्बा जान। बेहद मुश्किल। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो करें क्या। सच छुपाना होता ही मुश्किल है शाजिया। ये बाजू क्यों दबा रही है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अपना ख्याल नहीं रखती हो ना? इस उम्र में ख्याल नहीं रखा जाता अब्बा जान। आप कहते हैं ना कि वो शेर है, तूफान है, उसे पता ही नहीं चलता, उसका पहला शिकार मैं हो जाती हूँ। तुम्हें पता चला था जब मैं तुम्हारा शिकार हुआ था बेटा? नहीं ना? तो ज़ारा को कैसे पता चलता? इसका मतलब है आपने मुझे माफ नहीं किया अब तक। बेटा, मोहब्बत जो पहला सबक सिखाती है ना, वो माफ करने का जज्बा होता। ये अलग बात है कि भूलती नहीं, उसे सब कुछ याद रहता है। और तुम तो मेरी बड़ी औलाद, मेरी पहली औलाद। इंसान चाहे जितनी मोहब्बतें कर ले, उसकी पहली मोहब्बत उसकी पहली औलाद ही होती है। चलो जाओ, खाना खाओ और आराम से सो जाओ। मैं कल उसे मनाने की कोशिश करूं। फिक्र मत करो। जल्दी आइएगा। अब्बा जी आप बता क्यों नहीं रहे? अरे क्या बताऊं शाजिया, इतनी दफा तो बता दिया तुम्हें कि मेरे साथ तो वो कुछ ऐसा सलूक कर रही है जैसे मुझे जानती ही नहीं है। जब से आप उसे वापस ले आए कहीं चली गई है, परेशान करके रखा हुआ है। हाँ, हुई थी मुझसे गलती, तो इसीलिए तो उसको मनाने के लिए मैंने सोचा कि उसके फेवरेट बेकरी से केक और चॉकलेट्स ले लूंगा। वो लेने गया तो वहां पहले से मौजूद थी वो।
मैंने उससे बात करना चाहिए तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि चलो गाड़ी में बैठो, तो डर के मारे गाड़ी में तो बैठ गई। घर पहुंचे तो दरवाजे से उतर के भाग गई। मेरी तो नहीं समझ में आ रहा, या मैं पागल हो गया हूं या वो पागल हो गई है। मैंने भी कई मैसेज किए हैं, नहीं जवाब आ रहे, ना ब्लू टिक आ रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? अम्मी ने कहा था कि कुछ देर जी लूं, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको मुझसे दुश्मनी है। यार वो बुजुर्ग कितने प्यार से बात कर रहे थे तुमसे, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे जानने वाले होंगे। बड़े मियाँ तो ना कहो, नाना की उम्र के होंगे। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं। और नाना, क्या मेरा कोई ऐसा अपना होगा जो मेरी माँ से ताल्लुक रखता होगा? रिश्तों के नाम पर नफरत मेरा मुकद्दर बनाकर चली गई आप अम्मी। क्या सोचा था आपने? काश आप होती तो मैं आपसे पूछ लेती। मैं अगर जिंदा हूं सब कुछ सहकर तो किसके लिए अब्बा जी? इसी के लिए ना। मगर वो कराची जाना चाहती है, अब्बा जी तो लगता है कि अब उसे बताना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे पता लग गया तो वो तो हमें छोड़कर चली जाएगी ना। एक को मैं गंवा चुकी हूं, इसको नहीं गंवा सकती। क्या रह जाएगा मेरे पास? मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी ना। जो मेरी जान का दुश्मन हो सकता है वो मेरी नफरत में ज़ारा। अच्छा तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाता है। नाना मियाँ क्या हो गया है? मैं अपने कमरे में थी, आपने इतनी कॉल्स क्यों की हैं? तुम अपने कमरे में ही थी? हाँ, मैं तो अपने कमरे में थी। मम्मा आपको क्या हुआ है? मम्मा, नाना मियाँ, नाना मियाँ, मम्मा मम्मा शाजिया, फजलदीन गाड़ी निकालो जल्दी। मम्मा थोड़ी हिम्मत करें। शाजिया आंखें खोलो। शाजिया, कर लिया ना बीपी हाई अपना तुमने? शाजिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम कब वापस आ रही हो बेटा? बस कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर मैं वापस। सारा, बाबा, सारा कहाँ हो तुम? किस जगह पे हो? मुझे तुम फौरन घर के अंदर चाहिए हो। आदिल को भेज रहा हूं तुम्हें लेने के लिए, समझी? बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। घर आओ वापस। आदिल को बोलो अभी गाड़ी निकाले जाए, लेके आए इसको। अभी रात बहुत हो गई है, मैं सुबह सवेरे भेज दूंगी उसे। और आपकी दवा का वक्त हो गया है, बैठिए मैं लेकर आती हूँ। कि ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने ज्यादा। इसको घर आने दो पहले, फिर तुम्हारा भी हिसाब करता हूं मैं। मेरा हिसाब आपने करना होता ना तो बहुत पहले कर चुके होते। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि मैं आपके लिए जरूरी नहीं हूं, लेकिन इस घर की जरूरत, एक ऐसी जरूरत जो आपकी कभी पूरी हुई ही नहीं। लीजिए।
बाबा रुक जाओ वहीं, एक कदम आगे मत बढ़ाना। कब से चल रहा है तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर? मसर उसे अंदर तो आने दे, कहने तो दे उसे। कहां थी तुम, किसके साथ थी? क्या चल रहा है उस लड़के के साथ तुम्हारा ये चक्कर? किससे? बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करना मुझे। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बाबा आप कसम ले लो, मैं किसी को नहीं जानती। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है मुसलसल। सच बताओ, कितनी बार मिली हो उससे और कब कब मिली हो? किसकी बात कर रहे हैं आप बाबा? अरे ये तो तुम बताओगी ना किससे, मैं उस लड़के को थोड़ी जानता हूं। हम आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है? अगर इसने सच नहीं बताया ना, जान से मार दूंगा इसे। बताओ इसे। खुदा के लिए, अगर आप इसको मारेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और हम सबको। तो बोलो ना इससे, बको कि सच बोले। बोलो, बताती क्यों नहीं हो? कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? अम्मी वो उस दिन जीप वाले लड़के के साथ भी थी ना, तो हो सकता है उसी के साथ हैदराबाद गई हो। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता बाबा। रक्षी, तुमसे किसने पूछा है? जाओ यहां से। क्यों? क्या गलत बोला है मेरी बेटी ने? अपनी आंखों से देखा है। इधर देखो, शादी करनी है ना उससे? पसंद करती हो ना उसको? वो जीप वाला है या वो यूनिवर्सिटी वाला है, कौन सा है? कौन यूनिवर्सिटी वाला बाबा? मैं नहीं जानती किसी को। अरे वही यूनिवर्सिटी वाला जिसके साथ यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था तुमने। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता। मामू, ये जिसको पसंद करे ये क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पसंद करती है तो बताए ना, इज्जत से कर दूंगा शादी, लेकिन सड़कों पर यूं तमाशा तो ना करे। नहीं करती है किसी को भी पसंद। ये झूठ बोले जा रही है, ये मेरे हाथों मर जाएगी। लेके चली जाओ इसको यहां से अभी, इसी वक्त। मजहर बाबा, हाथ छोड़ो मेरा। छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? इसको लेके जाओ वरना मैं। चलो। मामू, चुप कर जाओ तुम। तुम्हारा तो एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम ही हो ना जो हर बार इसका साथ देते हो। भूल गए वो वक्त तुम लोग जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को छोड़ के गया था? अगर उस वक्त भी मैंने तुम लोगों का हाथ ना पकड़ा होता तो कहां होते? दर बदर ठोकरे खा रहे होते। दबा जाओ, जाओ, सब जाओ यहां से। बैठो। ये सब क्या है बेटा? वो कौन से लड़के हैं जिनका जिक्र तुम्हारे बाबा कर रहे थे? तो आप उनसे ही जाके पूछे ना अम्मी। लेकिन मैं किसी मुनव्वर से शादी नहीं करूंगी। और वो यूनिवर्सिटी वाला? मैं मुझे क्या पता, कौन यूनिवर्सिटी वाला? नहीं पता मुझे कुछ। बचपन से जिस लड़की ने ये सुना है कि उसके बाबा मोहब्बत से नफरत करते हैं, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है अम्मी? मैं तो सोच भी नहीं सकती। और आप लोग? बेटा, मोहब्बत एक बहुत ही फितरी अमल होता है, कभी भी किसी से भी हो सकती है। पता है मुझे, पता है कि मोहब्बत एक फितरी अमल होता है।
हो जाती है, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में किसी से मोहब्बत नहीं है। किसी से भी नहीं? इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? यूनिवर्सिटी में नहीं है किसी से, और ये काफी नहीं है आपके लिए कि बाबा जिन लड़कों का नाम ले रहे हैं उनमें से कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। बेटा मेरे लिए तो काफी है, ये तुम्हारे बाबा के लिए नहीं होगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? चल छोड़, चल खामोश हो जा, मैं समझा दूंगी उन्हें, ठीक है? बस अब रोना बंद करो, ठीक है मेरा बच्चा? तो देखो तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हो, तुम मुंह हाथ धोनी, ठीक है? बचपन से जिस लड़की ने ये सुना है कि उसके बाबा मोहब्बत से नफरत करते हैं, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है अम्मी? और ये काफी नहीं है आपके लिए कि बाबा जिन लड़कों का नाम ले रहे हैं उनमें से कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। कहाँ थी तुम? वहां जो सारी जिंदगी गुजारी है, किचन में सबके लिए रोटियां बना रही थी मैं। सारा मुझे एक बात साफ साफ बता। और क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, सब तो बता दिया, अब नहीं है मेरे पास कुछ बताने को। ये सब ठीक नहीं है, तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, यही कहा था ना आपने मुझे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल है तुम्हारी शादी करवाने के लिए, और उन्हें जरा सा भी कंफर्म हो गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे वो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्या कह रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बैठ। कुछ कहा उसने? कुछ होगा तो बताएगी ना। संजीदा भी यही कहती थी कि कुछ नहीं है,
कुछ होगा तो बताऊंगी। शाजिया भी गालिबन मेरे पास आने से पहले अपने माँ बाप को यही कहती होगी कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है। कुछ होगा तो बताऊंगी ना। आप क्या चाहते हैं? पहले सारा से पूछो, वो क्या चाहती है। क्या आपको मुनव्वर सारा के लिए पसंद है? क्या सारा को मुनव्वर पसंद है? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो है। वो किसी ना किसी को पसंद करती है, तभी घर से निकली थी। मैंने उसको सिर्फ इसलिए पढ़ाया, इसलिए स्कूल कॉलेज भेजा ताकि मेरे सामने ना रहे, कम से कम आए। देखो, मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई है जरूर, वरना वो इस तरह घर से यूं न जाती। उसे कोई पसंद नहीं है। झूठ बोल रही है वो। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उस लड़के का रिश्ता रक्षी के लिए आया था? हो सकता है ये कोई मिली भगत हो। मतलब तुम रिश्ता मेरी कजन के लिए ले आओ, मैं सामने आ जाऊंगी तो मुझे पसंद कर लेना, वगैरह वगैरह। आप किसी और की जबान बोल रहे हैं। तुम भूल जाती हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। ये जिस माँ की बेटी है, उस माँ ने मेरे बेटे को मारा था, मेरे कासिम को। मैं नहीं भूल सकता। और उसके बाद अपनी इस बेटी को मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए छोड़ गई और अपनी जान ले ली। कोई माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। किया है। अरे क्या मैं इस घर से 4 दिन के लिए गई, यहां तो सारे का सारा निजाम ही बिगड़ा हुआ है। एक कॉल करके बता नहीं सकती थी? फरत, तू माँ से बातें छुपाने लगी है। बता, क्या क्या छुपाया है मुझसे? अरे अम्मा, आप तो फरीद के घर जाके ना वहीं की होके रह जाती हैं। कितनी दफा कॉल की मैंने आपको, आपने एक दफा भी फोन नहीं उठाया, और अब आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। तौबा है, मुझे सलमा से ये उम्मीद नहीं थी। सलमा से उम्मीद की छोड़ें, सारा से उम्मीद रखें। मैं तो हैरान हूं, मजहर कैसे मान गया सारा की पसंद की शादी पर? औलाद के लिए ना सब जायज होता है नानू। सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए ही हैं। इधर आओ, इधर आओ तुम। फरत, बताओ बताओ इसे क्या हुआ था हमारे कासिम के साथ। अम्मा आप बताइए ना, क्या हुआ था? किसने? क्या हो गया आपको मजहर? अरे बताओ ना, खड़ी क्यों हो? बोलो, क्या हुआ था कासिम के साथ? भाईजान, तो सारी दुनिया को पता है कि आपके प्यारे से बेटे को इसकी मां ने ही कत्ल किया था। नहीं, वो तो बीमार था ना। तुम्हारी माँ की वजह से बीमार था। और फिर जब ये पैदा हुई तो आपका एक्सीडेंट हुआ और आप मरते मरते बच गए। इकलौता बच्चा था मेरा, छोटा सा हाथ, मेरी उंगली पकड़ के चलता था। धूल मट्टी धूप सबसे बचाया उसको, और फिर अपने इन्हीं हाथों से उसकी चेहरे पे मट्टी डाली अब्बा मैंने। कैसे भूलूं ये सब? नहीं भूलता। बाबा, दूर रहो यार, दूर रहो मुझसे। बताओ मेरे पास। अम्मा, कितना प्यारा था ना कासिम। बहुत प्यारा था। कैसे दादी दादी कह के मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। नानू संभाले अपने आप को। जिसकी माँ ने जो करना था वो तो कर ही दिया है ना। वो उनका भी बेटा था। वो सिर्फ मेरा बेटा था, सिर्फ मेरा। बाबा, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना? हटो यार, नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैं ठीक हूं बस। काश कासिम की जगह
ये मर गई होती। इसकी माँ ने सिर्फ मेरे कासिम को ही नहीं मारा, मुझे भी मार दिया अंदर से, खोखला कर दिया। मजे, अम्मी जाके बाबा को देखे ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या देखेगी, तुम खुद हो अपने बाप की इस हालत की वजह। इसका क्या कसूर है? बच्ची है ये। रहने दे मामी, सब जानते हैं कि आपकी बच्ची कितनी बच्ची है। मेरी तो आंखों से ही नहीं जाता। कितना प्यारा था कासिम, उसका चांद जैसा चेहरा, इतनी प्यारी आंखें। वो था, ये यहाँ है। काश ये ना होती। तुम चुप करो। सलमा, मेरी बेटी को नहीं, अपनी सौतन की बेटी को संभालो। मैं अम्मी आप इन सबको छोड़े, मैं पापा को देख के आती हूँ। जाओ ना, जाओ। क्या हो रहा है? बस अम्मा, क्या बताऊं, ये यहाँ पे ये सब मसले चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा भी बच्चा था वो, मैंने नहीं मारा। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? मैं सारा को कैसे जाने दूं कराची? वहां वो है जिसको लगता है मैंने हमारा बच्चा मारा है। वो मार देगा, वो हमें मार देगा। इतने जालिम कैसे हो सकते हो तुम? तुमने तो अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी और मारने के लिए तैयार हो गए। क्या कसूर है मेरी बेटी का? क्या कसूर? मम्मा आपको, मम्मा, मम्मा ठीक है आप? मम्मा क्या हुआ है? मम्मा आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। आपको दर्द हो रहा है? नाना मियाँ, फजलदीन, चले आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेके जाती हूँ हॉस्पिटल। आए आए आए, चल चलो चलिए, उठे उठे, बिस्मिल्लाह, आ जाए। चल मम्मा, नहीं 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 नहीं, ध्यान से ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सलाम दादा। जी दादा। दादा आप क्या करेंगे इधर आके? ज़्यादा है ना इधर। जी जी, आप अपना ख्याल रखें। ओके बस। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, दूसरी दफा चक्कर लग रहा है हमारे इधर। डॉक्टर्स भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। इनके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है और यहाँ सर्जन सुबह 11 बजे से पहले नहीं आएंगे, इसलिए आप इन्हें जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह ले जाएं। लेकिन ये तो हैदराबाद का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है ना? जी हाँ, ये बेस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यहाँ सर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी कंडीशन को देखते हुए आप इन्हें जल्द से जल्द कराची ले जाएं तो बेहतर होगा। ठीक ठीक, थैंक यू। पपी के साथ जाके बैठो, मैं एम्बुलेंस का अरेंज करता हूँ। कराची। क्या हो गया है तुम्हें बेटा?
तुम अंदर नहीं जा सकती, वो बहुत गुस्से में है। रंबी, पापा की तबीयत भी तो मेरी वजह से खराब हुई है ना। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा सा जुमला गलत कह दिया तुमने। तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। मत करो रक्षी ऐसा, मजीद हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो इसको समझानी चाहिए थी ना। मैं तो समझ रही थी इसका चक्कर मुनव्वर से चल रहा है, लेकिन मामू कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में भी कोई है। कहीं मोहल्ले में भी तो कहीं चक्कर नहीं चला रही हो तुम? मोहल्ले का कब बोला पापा ने? तो तुम खुद बता दो ना, हो सकता है हैदराबाद में कोई फंसाया हुआ हो तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है मामी, ऐसी ही बात है। ये बेवकूफ बनाती है हम लोगों को। तो नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ चक्कर चला रही है। रक्षी, तो प्लीज अभी ऐसी बातें नहीं करोगी। घर का माहौल देखो, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं है। चुप, और तुम अपनी हद में रहो अब। मम्मा, मम्मा ये देखें मामी मुझसे किस तरह बात कर रही हैं। सलमा, सर सलमा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम लोग? मुझे मान लेनी चाहिए थी इन दोनों की बात, जाना चाहिए था शाजिया के साथ। पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। क्या हुआ? मामू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वहां मैडम सारा ऐसे रो रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको। उसी की वजह से होता है हमेशा। और अब है कहाँ वो लोग? पता नहीं कहाँ लेके गई हैं दोनों उनको। और आदिल भी नहीं है। अब मजा आएगा। बात तो करनी आती नहीं है उसे ढंग से। इलाज का खाक करवाएगी वो। लेकिन अगर आदिल नहीं है तो कैसे और कहाँ लेके गए हैं? अरे भाई मुझे क्या पता कैसे लेके गई हैं, कहाँ लेके गई हैं। तर मेरा दिमाग खराब हुआ हुआ है, आपको उनकी पड़ी हुई है। तुम जरा सब्र नहीं कर सकती? कैसे सब्र करूं मम्मा? वो लड़की मुझसे मेरी मोहब्बत छीन रही है और आप मुझे कह रही है कि सब्र करो। मैं ना उसकी जान ले लूंगी। बेवकूफ लड़की, इंसान को हाथों से नहीं जहन से मारा जाता है। ये बात तुम्हें अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद समझ आएगी। जरा आदिल को कॉल करूं, पूछो तो सही कि वो कहां लेके गए भाईजान को। अल्लाह करे हमेशा के लिए चले जाएं, सुकून तो मिलेगा। कहाँ जा रही थी मैं? जी ना नमिया। यार फोन क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग? खुदा का वास्ता है यार, उठा लिया करो। कुछ पता नहीं है कि तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो, शाजिया की तबीयत कैसी है? हाँ नमिया, असल में एक्सक्यूज मी, सारा मजहर? मजहर? ज़ारा मजहर। ओके, वो आपके वालिद साहब मजहर शाह इज बेटर नाउ। कराची और मजहर? मेरे वालिद? जी। हेलो, ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं? एक सेकंड रुकिएगा आप। हाँ, आई एम सॉरी। नाना मियाँ, मम्मा बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद में डॉक्टर्स ने बोला था कि उनके पास सर्जन्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कराची में आए हुए हैं। एक्सक्यूज मी, वो आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। आई अपोलोजाइज, बस एक सेकंड।
नाना मियाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो, बात तो सुनो। फजलदीन, जल्दी गाड़ी निकालो। हेलो, पता नहीं किस हॉस्पिटल में है। सारा मेरी बात सुने, आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। इनके वालिद का तो इंतकाल हो गया। What? He is absolutely fine. देखिए इनकी वालिदा का। सरमद, एक सेकंड, कौन से रूम में? First floor, room number 1. ओके, थैंक यू। Thank you. तुम क्या सोच रही हो? ये उनका रूम से हमें क्या लेना देना? सरमद, कभी अपने बाप से तो मिल नहीं पाई तो किसी और के बीमार बाप से मिल लेती हूँ। अरे क्या कह रही हो? तुम उनको जानती भी नहीं हो। मामा के पास कोई होना चाहिए, नहीं? तुम मामा के पास रुको, मैं 2 मिनट में आई। सही है? सरमद, 2 मिनट। शाजिया मजहर के साथ कौन है? जी कौन? शाजिया मजहर के मैं साथ। हूँ उनके साथ। जी आए आप मेरे साथ। मम्मी, मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। अभी मामा के साथ आया हूँ। डॉक्टर राउंड पर थे तो उनसे मेरी बात नहीं हुई। मेरी हुई है बात। कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी होगी, फिर पता चलेगा। ऐसे सारा कहाँ है? नमाज पढ़ रही है। अपने उसी बाप के लिए नफल पढ़ के लंबी जिंदगी की दुआ मांग रही है जो उसी से उसकी जीने का हक छीनना चाहता है। आखिर मामू ये सारा के साथ कब तक करेंगे? अच्छा, आप लोग घर चले जाएं, मैं हूं यहाँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मगर मम्मी, सिर्फ एक ही अटेंडेंट इधर रह सकता है, तो मैं आपको घर छोड़ के वापस आ जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता सारा भी कहीं जाएगी। लेकिन वो रुक के क्या करेगी यहाँ? कुछ करे ना करे, अपने बाप से मोहब्बत जरूर करती है। सारा जी, इधर आ। बेटा, आप आदिल के साथ घर चली जाओ। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम रुको यहाँ, मैं मामा और मम्मी को घर लेकर चले जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। चले? चलो मैं चलो गाड़ी में।